नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 24 अक्टूबर 2021 को हुआ है। इस वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आकलन करना, जिससे कि कैंडिडेट्स अपने मेंस के लिए मेंटलिटी बना सकें, मेंस की प्रिपरेशन पूरी तरीक़ा से कर सकें, और जिनके भी थोड़ा कम हो गए हैं उनको अपने दूसरे किसी और तैयारियों में या नेक्स्ट दोबारा से प्रीलिम्स में या मेंस में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में कुछ हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि कट ऑफ के बारे में पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ निकालने के लिए उस एग्ज़ाम का एक व्यवहार देखा जाता है कि कट ऑफ पिछले कुछ सालों में कितनी रही है, और उसी के ही इर्द गिर्द कट ऑफ घूमती है। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम में कई बार कट ऑफ 85 तक पहुंच जाती है, कि जो लोग 100 में से 85 क्वेश्चन सही करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। और वहीं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कट ऑफ 50% से नीचे जाती है। तो एक व्यवहार होता है कि कितना कट ऑफ उसकी एग्ज़ाम्स की जाती है। जैसे कि यहाँ पीसीएस में कोई पिछले सालों में 85 जा रही है, 85 के आसपास, तो ऐसा नहीं है कि 105 चली जाएगी या 70 रह जाएगी। ऐसा केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में होता है, नॉर्मल में इतना फ़र्क नहीं आता है। तो इसके बारे में हम यही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 पर। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग है, पेपर 1 के हिसाब से मेरिट बननी है। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आइडिया जाता है कि 2020 से ये पेपर टफ है या सिंपल है। तो मैं तो कहूँगा, और भी कई सारे कैंडिडेट्स का भी यही मानना है, आप लोगों का भी कहीं ये मानना होगा, 2000 आपने यदि 2020 और 21 दोनों का एग्ज़ाम दिया है तो 2020 से स्लाइटली टफ एग्ज़ाम था ये। टफ एग्ज़ाम, जहाँ भी टफ शब्द हो जाता है वहीं आप एक आध नंबर, 1-2 नंबर, 2-3 नंबर आराम से आप नीचे गिरा सकते हो। और टफ का मतलब, मैं 2-3 नंबर कह ही रहा हूँ, टफ का मतलब कुछ भी कितना भी डाउन हो सकता है। 5-7 क्वेश्चन, नंबर नहीं गिरा सकते, क्वेश्चन गिरा सकते हो। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक भी आपकी डाउन मेरिट जाने के चांसेस रहते हैं। इस मेरिट की हम सटीकता पर नहीं पहुंचे हैं अभी, बस हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। पेपर टफ था तो उस चक्कर में ये इसका मेरिट कम जाने के चांसेस है पिछली साल के कंपैरिजन में। जैसा कि हम बता रहे हैं कि भाई 2000 पिछले सालों में कितना मेरिट गई थी, तो अभी एक आरटीआई सर्कुलेट हो रही है यूट्यूब चैनलों पर, टेलीग्राम चैनलों पर, जिसमें किसी ने आरटीआई डाली है 2020 के प्रीलिम्स के मार्क्स जानने के लिए, कट ऑफ जानने के लिए डाली थी किसी ने। तो उसका ये रिप्लाई है, जिसमें जनरल की कट ऑफ थी 110 नंबर पर, मार्क्स पर थी, ओबीसी की 110 मार्क्स पर थी, एससी की 95 पर थी, एसटी की 77 पर थी। यदि ये आरटीआई सही है तो इसके आसपास ही दोबारा से मेरिट जानी है। फ़र्क पड़ेगा केवल वैकेंसीज़ का, क्योंकि इस बार वैकेंसीज़ कई यूट्यूब चैनल्स और कई जगह से अनऑथराइज सोर्स से जैसे भी हम देखते हैं, तो वहाँ से कई लोग बोल रहे हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स की जो 292-290 वैकेंसियाँ आई हैं, उनसे अलग 500 वैकेंसी और बढ़ चुकी हैं पीसीएस के बारे में के लिए। और कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके लगभग 300 के आसपास और वैकेंसियाँ हुई हैं। तो हम एक बार में 300 से 500 के बीच में वैकेंसियों को लेते हैं, इसका कोई कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है, तो हम इसको सटीक जानने के लिए 300 ही हम लेके चलें तो अच्छा है। और एक पॉजिटिव इसका वैल्यू ये मिलेगा, इसमें 15 गुने हैं। तो पिछले बार की जितनी वैकेंसियाँ थी और इस बार थोड़ा जैसे कम वैकेंसियाँ हैं, तो 15 गुने में थोड़ा बहुत उनका बैलेंस होने के चांसेस हैं। तो हम यहाँ पर ये मान के चलें कि वैकेंसीज़ में इस बार की थोड़ा बहुत कम भी हुई वैकेंसी, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ में हम देखते हैं, एक तो पेपर की टफनेस आपने देखी है। पीसीएस ने पेपर, पहले पीसीएस का एक पैटर्न होता था कि हाँ इस तरीके के पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, इस तरीके के यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं। फिर पीसीएस ने फॉलो किया यूपीएससी को, कि यूपीएससी की धुन पर कुछ इसने पेपर दिए, कुछ क्वेश्चंस डाले। इस बार इसने दोनों को ग्राइंड कर दिया है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस को ग्राइंड करके इसने अपना तीसरा मध्य का रास्ता निकाला है
कि इसमें एक अलग तरीके की एक आपका लॉजिक भी होना चाहिए, स्टैटिक आपका तैयार भी होना चाहिए, करंट की आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इस तरीके का इसमें क्वेश्चंस हैं। और कई बार आपने जैसे देखते हैं पिछली बार कि पेपर का एक ऐसा लेवल होता है, पीसीएस का एक ऐसा स्टैंडर्ड पहले भी था कि कोई तैयारी भी नहीं करता है उसे पेपर पकड़ा दिया जाए तो 10-15 क्वेश्चन वो कर ही देगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते थे। इस बार का क्वेश्चन जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है उसके बारे में मुझे एक क्वेश्चन ऐसा लगा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो एक उत्तर प्रदेश जो भी आंसर आया है। इसे छोड़ के मुझे नहीं लगता जो बच्चा जो भी लड़का तैयारी नहीं करता है, लड़का लड़की, वो और भी दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच पाएगा। और दूसरा, पिछले सालों के क्वेश्चन रिपीट होते थे वो नहीं आए हैं। जैसे कि एक विटामिन का क्वेश्चन आया है, वो भी बहुत लोगों का गलत हो गया है, विटामिन का क्वेश्चन भी टफ कर दिया है, तो इसके टफनेस बढ़ रही है। कई कोचिंग सेंटर्स का आंसर शीट दे रहे हैं, आंसर शीट डाउटफुल हैं। जैसे कई लोगों ने इसमें डाउट किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें असर्शन और रीजन्स दे रखे हैं, तो इसके बारे में ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट, ये गलत है। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। जैसे हिंदी में पढ़े, मानव शरीर के लिए आवश्यक, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये गलत है। सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन गलत है। दूसरा क्वेश्चन जो कारण है इसे हम क्लियरली डिफाइन, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि अनिवार्य है ग्रोथ के लिए, तो दोनों तो गलत हो नहीं सकते क्योंकि इसमें आंसर है नहीं दोनों के गलत का। तो पहले का गलत हमें सटीक पता है, तो नॉर्मल इसमें डी आना चाहिए। या तो आयोग इसे हटाएगा या इसका कोई और आंसर होगा जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपको इससे क्लियर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में इसका आंसर भेजें जिससे मैं भी इसे देख सकूं। नेक्स्ट एक जो मेरे लिए डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें आपको आता है तो सपोर्ट करें, कमेंट में लिखें। 84 नंबर क्वेश्चन है, इसमें स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में दिए गए हैं 1 और 2। इसमें से हमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, जैसे प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर आप आते हो, प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन। हिंदी में पढ़ते हैं हम, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। अब जैसे हम एक बार में सोचते हैं कि तो ऐसा लगता है कि हाँ जब बोलता होगा तो सूचित करता ही होगा, पर यदि हम गहराई से देखें 85, 86, 87 आर्टिकल पर जाएं। 85 में समन करता है हाउस को, 86 में इन्फॉर्म करता है हाउस को, और 87 में स्पेशल एड्रेस है प्रेसिडेंट का, विशेष अभिभाषण है। तो ये मुझे 2 नंबर कुछ गलत लग रहा है, डाउटफुल ऐसा है कि ये मुझे लग रहा है ये गलत हो, क्योंकि इसे देखने के पश्चात पहले तो मैंने आर्टिकल से देखा, दूसरा मैंने कई वीडियो डाउनलोड करे राष्ट्रपति के जो अभिभाषण दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति सीधे आते हैं, बैठते हैं और सीधा वो बोलना शुरू कर देते हैं कि सरकार की ये उपलब्धियां रही हैं, ये रहा है, ऐसे करके। उन्होंने कोई ये डिस्कशन, उन्होंने कोई ये बोला नहीं है कि आज हमने सत्र को इसलिए समन किया है कि आज पहली साल का पहला सत्र है या जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सत्र है, तो ऐसा कुछ उसने इंडिकेट नहीं किया है। यदि मेरी ये बात सही है तो ये दूसरा ऑप्शन गलत होगा। अब एक है 137, ये जो भी मैंने तीनों क्वेश्चन दिखाए हैं ये बुकलेट नंबर डी से हैं। 137 पर हम जाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू द कैपिटल फॉर्मेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। जिससे प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
ये एक जनरल सा है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, तो सही है। दूसरे पर हम सोचते हैं इन्वेस्टमेंट इज इसेंशियल फैक्टर फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। अब ये अनिवार्य शब्द इसमें दिया है, इसेंशियल इसमें दिया है, शब्द दिया हुआ है, तो ये कुछ डाउटफुल लग रहा है कि पूंजी निर्माण में निवेश करना, पूंजी निर्माण के लिए निवेश करना है, ये कुछ थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। आप इसमें क्लियर हैं तो आप इसमें आगे मुझे बताएं। ये 3 क्वेश्चन मुझे डाउटफुल हैं। अब ये तो रही जीएस के पेपर 1 की बात। अब पेपर 2 पर आते हैं, सी सेट पर। बहुत सारे कैंडिडेट्स पेपर 2 के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मैथ भी अच्छी थी, रीजनिंग भी अच्छी है, उनको थोड़ा सा सी सेट में मामला डगमगाया सा लग रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कैंडिडेट्स को बात करके कि इस बार का कुछ न्यूज़ में ये आने वाला है कि जो जीएस 1 को क्लियर कर गए हैं उनमें से लगभग 1500 से 2000 लोग सी सेट में फेल हो गए हैं। तो सी सेट एक कट ऑफ को कम करने का एक और एक्स्ट्रा हथियार है। अब हम डिस्कशन करते हैं तोफ के बारे में। ये तोफ क्या है? ये तोफ कुछ वो कैंडिडेट्स हैं जो लोगों की हवाइयाँ उड़ाते हैं, जो मेरिट को आसमान से छुलाते हैं। जब एग्ज़ाम से निकलते हैं सबको लगता है कि उसके 100 से ऊपर उसके मार्क्स आने वाले हैं, 100 से ऊपर उसके क्वेश्चन सही होने वाले हैं। निकलते निकलते शाम आते आते उसके 95 हो जाते हैं, फाइनल आते आते उसके और नीचे गिर जाते हैं मार्क्स। और ये लोग मतलब ना तो सही से अपना क्वेश्चन पेपर कर पाते हैं, एक्चुअल में तो ये समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, वो कौन सा पेपर दे रहे हैं, जो ऊंची लंबी चौड़ी ये कट ऑफ के बारे में बता देते हैं, अटेम्प्ट्स के बारे में बता देते हैं। क्योंकि ये बात कोई किसी के ज़्यादा मार्क्स आए ये कोई बड़ी अचंभा नहीं है। कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं प्रीलिम्स में, पर जितने लोगों से मैंने सुन लिया है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का सिलेक्शन होना है केवल, और मेरिट इतनी हाई फाई जानी है। कम से कम बहुत लोगों से मैंने सुन चुका है कि उन्होंने बहुत हाई फाई मार्क्स स्कोर किया है, पर उन्होंने 24 घंटे बाद दूसरा आज 25 अक्टूबर 2021 को आते आते उनके बहुत अरमान ढीले हो गए हैं। तो इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं, इससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई फाई जा सकती है। इन सब बातों को देखते हुए हमारा जो आकलन है ये आपके सामने दिया हुआ है। 2020 प्रीलिम्स का जो भी RTI आई है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क्स हैं, और जो 2021 के जो मार्क्स हमने एक आइडिया लगा के ये लगाए हैं कि इतने मेरिट जाने के चांसेस हैं। इसमें हमने पेपर की टफनेस देखी है, वैकेंसियों का भी इफ़ेक्ट है, दूसरा सी सेट की टफनेस का इफेक्ट है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई वीडियो में डाल रखा है उन्होंने सी सेट को तो टच ही नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्लेन करने के लिए पेपर टफ, पिछले बार से टफ, ये टफ क्वेश्चन ऐसे वैसे, सी सेट को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि सी सेट ही सबसे ज़्यादा अटैक करता है उन कैंडिडेट्स को जिनका GS 1 क्लियर हो जाता है, GS 1 में अच्छे स्कोर होते हैं। ये सी सेट सबसे ज़्यादा कट ऑफ पर प्रभावी होता है, क्यों कट ऑफ को वही, क्योंकि जो लड़के कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं उनको कट ऑफ करता है। तो इसलिए ये है जनरल के 105 से 113, और OBC के 105 से 113, SC के 90 से 95, ST के 72 से 77। इतना आइडिया के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी है, और आगे देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है। थैंक यू।